ये है अपना ट्रेड जिसमें कि अभी प्रॉफिट चल रहा है $276 का। और भाई जूस पी लिया? हाँ भाई मस्त है जूस। आते ही जूस पी लिया, जब भी प्रोटीन काम करेगा, नहीं तो ऐसे। मुझे गाइस बस पेशेंस के साथ ट्रेड करते रहना है और अपने सेटअप पे ट्रेड करते रहना है। मार्केट बोलता है भाई अपने सेटअप पे रहो, कम प्रॉफिट लेके जाओ मार्केट से, तो अच्छा है। ज्यादा के चक्कर में पड़े तो मार्केट भाई सबसे बलवान है भाई। गाइस जैकेट देखने आए हैं, ट्रेड नहीं मिल रहा था भाई। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाई। सो हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। स्वागत है आपसे का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइज आज है ट्यूसडे। कल बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ भाई, जैसे कि आपने देखा होगा। बट सेटअप पे था। बहुत सारे लोग कमेंट में ये बोल रहे हैं कि अगर तेरे सेटअप पे ज्यादा ट्रेड बनेंगे, अगर 100 ट्रेड बनेंगे तो 100 के 100 करेगा भाई। हाँ मतलब मैंने भी सोचा कि भाई बहुत ज्यादा ही ट्रेड बने। अब इतने ट्रेड बन गए थे, जैसे कल 8 ट्रेड मैंने किए। 8 ट्रेड नहीं करने चाहिए मुझे। आई थिंक मैक्सिमम 2 या 3 ही ट्रेड करता तो इतना लॉस नहीं होता मेरा। बट सेटअप पे बन रहे थे, इस वजह से मैं करता चला गया। ये चीज मैं नोट करूंगा गाइज कि मैं अपने सेटअप पे बहुत ज्यादा ट्रेड बनने उतने भी ना करूँ, 2 या 3 ही ट्रेड करूँ मैक्सिमम डे में, तो ये अच्छा है। वैसे तो उतने ट्रेड बनेंगे नहीं कभी, बट कल बन गए। और हाँ गाइस, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई ईएमआई पे ट्रेड करना छोड़ दे। भाई मैं बताऊं तो वो ईएमआई नहीं है। जिस चीज पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो ईएमआई नहीं, वो अलग इंडिकेटर है और उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। मैं बाद में बताऊंगा आप सभी को अगर वो बढ़िया से काम करता है। ईएमआई पे भाई, ईएमआई पे मैं काम करूंगा। ईएमआई तो एक सपोर्ट के लिए होता है, वो अलग ही इंडिकेटर है भाई। तो गाइस अब चलते हैं, मंडे है आज, देखते हैं कोई सेटअप बनता है तो ट्रेड करते हैं। बाकी भाई कल बहुत ज्यादा लॉस हुआ तो मेरे को थोड़ा सा वो भी हुआ कि भाई इतना ज्यादा लॉस करके बैठा हूँ, कैसे रिकवर करूंगा। बट भाई अब मुझे रिकवरी के बारे में नहीं सोचना है, मुझे ऐसे सिंपली भाई ट्रेड करते रहना है अपने सेटअप पे। और अगर ये धीरे धीरे रिकवर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी अच्छी बात है। क्योंकि मैं सेटअप पे भाई अभी 1-2 वीक वर्क करूंगा। अगर मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाता है फिर भी मैं बिना अकाउंट के अपने सेटअप पे 1-2 दिन ट्रेड लूंगा। तो देखते हैं अगर कोई ट्रेड मिलता है तो करते हैं। बाकी चलते हैं अभी शॉप पे, पहले जूस पी के आता हूँ, उसके बाद आके मैं ट्रेड करूंगा। तो ये लो, मुझे अपना पहला ट्रेड मिल गया है आज के दिन का। और ये भी 1:2 का, ये 1:1 का यहाँ तक आएगा तो मैं इसको C2C कर दूंगा। बाकी इसमें देखें तो ये है अपना ट्रेड जिसमें कि अभी प्रॉफिट चल रहा है $276 का। और देखते हैं, लेट्स से चलने देते हैं तब तक इसको। अभी तो लिया ही है, थोड़ी देर हुआ लिया। लो भाई, लगभग टीपी हिट होने ही वाला है। बढ़िया मस्त ट्रेड चल रहा है ये वाला। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अभी कितना प्रॉफिट चल रहा है, $600 का प्रॉफिट चल रहा है। और मेरा टीपी यहाँ पे कहीं लगा पड़ा है। मैं देखता हूँ क्या करना है इसका। भाई यहाँ तो टीपी हिट होने वाला है और इधर तो थोड़ा नीचे सा दिख रहा है। इधर टीपी हिट होगा भाई, इधर साइड अगर पहले हिट हो गया, क्योंकि 1:2 यहाँ पे सही से दिख रहा है। अगर इधर हो जाता पहले तो मैं इसको निकाल दूंगा इधर से। अब देखो भाई, ये ट्रेड थोड़ा सा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो शायद इसको फेस कर रहा है, यहाँ से रिवर्स हो रहा है। मैंने अपना एसएल इसके ऊपर कर दिया है, पिछले स्विंग के ऊपर, जहाँ से पिछले बार सप्लाई आई थी तो मैंने इसके ऊपर कर दिया है। अगर आएगा तो मेरा यहाँ पे $150-$150 का प्रॉफिट आ जाएगा, नहीं तो फिर अपना टीपी आएगा भाई। अब क्या ही करूँ भाई, रिवर्स हो रहा है तो मैं क्या करूँ। इतना पास टीपी के आने के बाद रिवर्स हो रहा है तो थोड़ा सा वो तो है ही है। ठीक है यार, मैं तो वेट करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा अपने टीपी का। और क्या कहते हैं, इस वाले पे मैंने एसएल अपना ट्रेड कर दिया। क्लोज तो प्रॉफिट में ही होगा, अभी लॉस नहीं लूंगा इस ट्रेड में। गाइज ये ट्रेड है अपना जो कि यहाँ से रिवर्स हो गया था। मैंने एसएल इसके ऊपर लगा दिया था, ट्रेलिंग वाला अपना। बट ये यहाँ पे जाके थोड़ा सा इसने थोड़ा सा ये पॉज हुआ यहाँ पे, और पॉज होने के बाद वहां से वापस ये गिरना शुरू हो गया। तो गिरना शुरू हुआ तो फिर ये वापस ये जो रेजिस्टेंस था मैंने जो बनाया था अभी पिछली बार, तो ये इस रेजिस्टेंस से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्या पता, यहीं से रिवर्स भी हो सकता है। इसलिए जब यहाँ से रिवर्स होने लगा तो मैंने यहाँ पे कहीं एग्जिट मार दिया भाई इसको। और क्या बोलूँ यार, एग्जिट करना पड़ गया मुझे। मैं करना नहीं चाहता था बट रेजिस्टेंस को देख के मैंने ये ट्रेड एग्जिट मार दिया है। और इस ट्रेड में अपना प्रॉफिट आया है 400-450। तो 450 प्रॉफिट इसके अंदर आया है। फिर भी मैं इसके अंदर 700 प्लस प्रॉफिट देख चुका था। यहाँ पे 700 प्लस दिखा रहा था। मेरा 800 तक का टीपी था, 800 आ जाता तो अपने टीपी $100 और आता तो टीपी हिट हो जाता। बट 450 पे ये प्रॉफिट बुक हुआ है, लगभग आधा बुक हुआ है। तो ठीक है भाई, क्या करूँ यार, मुझे रुकना चाहिए था, होल्ड करना चाहिए था। अभी देख लो गिर भी रहा है थोड़ा बहुत, पर क्या पता यहाँ से रिजेक्शन लेके निकल ही जाए वापस, तो क्या पता। बट अब शायद गिर जाएगा। ये इसने थोड़ा सा कैंडल ही अच्छी बनाई यहाँ पे। रिजेक्शन देखो कितना गंदा ले रहा है नीचे से भाई। ये भाई 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 ऐसी इस लेवल में निकला यार, अब क्या ही बोलूं। चलो गाइस, अब अगला अगर ट्रेड बनता है तो मैं अगला ट्रेड करूंगा। ये ट्रेड थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम टेकिंग चला गया और रेजिस्टेंस बहुत देर से सपोर्ट कर रहा है, इसका रेजिस्टेंस जो है ये। तो गाइस जैसे कि ये ट्रेड था अपना, और ये ट्रेड थोड़ा पेशेंस टेस्ट करने वाला ट्रेड था। इतनी देर में होल्ड किया, मतलब बहुत ही ज्यादा देर मैंने होल्ड कर लिया, लगभग आधा घंटे से ज्यादा तो हो गया। मैं अभी टाइम देखता हूँ कितने टाइम तक मैंने ये होल्ड किया ट्रेड। बट गाइस पता है, वो एक रेजिस्टेंस पा रहा है, इसमें से वहीं से बार बार रिवर्स हो रहा है, इस वजह से मैंने एग्जिट मारा है वो। और हो सकता है ये वापस जाके टीपी भी दे दे, लेकिन क्या मैं होल्ड ही नहीं कर पाया। अब देखो, अगर मैं इसको एग्जिट मार दूं ये अच्छी बात है कि मुझे प्रॉफिट मिल गया, बट अगर ये टीपी जाएगा तो मुझे बुरा लगेगा। और इसी चीज को मैं ध्यान दूंगा, इस चीज को भी मैं कैप्चर करूंगा कि कितनी बार मेरे साथ ये होता है और कितनी बार टीपी हिट होता है।
होता है या एसएल हिट होता है। मैक्सिमम टाइम अगर एसएल हिट होगा तो मैं अगली बार से प्रॉफिट बुक करना शुरू करूंगा रेजिस्टेंस पे, और अगर मैक्सिमम टाइम टीपी हिट होगा तो मैं अगली बार भाई एसएल C2C ही रहने दूंगा। जैसे कि मैं C2C था, मैं ट्रेल करके थोड़ा सा नीचे ले आया था, $150 के प्रॉफिट में लेके आ गया था अपना एसएल, बट वहां से वो वापस से गिरा और मुझे $450 प्रॉफिट मिला है। फिर भी ये ट्रेड 700 प्लस प्रॉफिट में गया था और 800 तक का मेरा टीपी था। मैं चाहता तो भाई 750 पे भी बुक कर सकता था, 1:2 मेरा बन रहा था। जैसे कि मेरा इसके अंदर एसएल बना था $380 का, तो 380 इंटू $760 का बनता है मेरा टीपी, बट मैंने 800 का लगाया था। वो टीपी से मेरा ज्यादा ही था, बट अगर मैं उसको 700 पे भी बुक कर लेता तो 350 का एसएल अपना मार के मैं 700 भी बुक कर सकता था थोड़ा सा। लेकिन ठीक है यार, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाने के चक्कर में था। तो गाइस चलो, फिर ये पहला ट्रेड था अपना, और आई होप आज ट्रेड ज्यादा नहीं बनेगा क्योंकि कल बहुत ज्यादा ट्रेड बन गए। कल मार्केट साइडवेज था, अगर आज भी ज्यादा बनता है तो मैं ज्यादा आज नहीं करूंगा। जैसे कि आज भाई मैं मैक्सिमम 3 ही ट्रेड करूंगा आई थिंक। भाई ये देखो, ये वाले ट्रेड में टीपी हिट हो गया भाई अपना, जिसको मैंने एग्जिट मारा था भाई। इतना कंसोलिडेट करने के बाद ये जाके भाई टीपी दिया है अपना, और मैं होल्ड ही नहीं कर पाया इतनी देर तक। अगर यहाँ पे टीपी हिट होता तो मेरा $800 का प्रॉफिट आता, इसका डबल जितना मैंने बुक किया है, बट बहुत ज्यादा थोड़ा सा वो किया। अब मैं थोड़ा सा आगे से ध्यान दूंगा कि मैं पहले ना निकलूं। जैसे कि मेरा एसएल यहाँ पे $150 के प्रॉफिट में था, मुझे यहीं पे वेट करना चाहिए था अपने एसएल का। चलो आगे से इसको ध्यान रखा जाएगा गाइस। भाई जो वो प्राइस था वो अपना टीपी भी हिट किया, उसके बाद नीचे गिरता ही जा रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा गिर रहा है मार्केट भाई। मतलब मैंने पहले ही बुक कर लिया यार। वो थोड़ा सा रेंज में मूव करने लगा है भाई, एक चैनल में मूव कर रहा है, वो ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, बेरिश चैनल में वो मूव करते जा रहा है। तो अच्छा ये भाई, अगर मैं वेट करता तो मस्त टीपी आता। बाकी मैं भी चल रहा हूँ खाना खाने, चल के खाना खा के आते हैं, फिर देखते हैं शायद ट्रेड मिल जाए। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:05 और अभी टाइम हो गया है मेरे जिम जाने का। बट उससे पहले मैं आपसे को बता दूं कि मैंने सुबह से एक ही ट्रेड किया था, उसके बाद फिर अभी थोड़ी देर पहले एक ट्रेड बना था, लेकिन वो मेरा ट्रेड गलती से छूट गया, मतलब मेरे सेटअप पे ही था, और अभी वो चल रहा है, लगभग टीपी के पास जाने वाला है वो ट्रेड, बट मैंने वो ट्रेड नहीं लिया। सुबह से पहला ही ट्रेड था, मैं वो ट्रेड आपको दिखाता हूँ पहले। तो गाइस ये था वो ट्रेड जो कि मुझसे छूट गया, बट अभी टीपी के पास जाने वाला था, बट रिवर्स हो गया। आई थिंक C2C आ चुका है लगभग। तो पहला ट्रेड था जो कि ये मैंने किया था मॉर्निंग में, उसके बाद ये वाला ट्रेड था जो कि मुझे यहाँ पे बाय करना चाहिए था, बट प्राइस इतनी तेज स्पीड में निकला भाई यहाँ से। मुझे तो भाई 2 ही कैंडल में पहुंच गया था, मुझे लगा टीपी जाएगा भाई 2 ही कैंडल में, देखते मेरे आंखों के सामने। फिर मैं यहाँ से मैंने बंद कर दिया था सेटअप, अभी खोल के देखा तो C2C ही पड़ा है अभी तक, तो टीपी तक पहुंचा नहीं 1:2 तक, बट ये 1:1.5 तो देके आ गया भाई, अच्छा खासा गया है ये। इसका एक चीज ये देखना कि ये 1:2 है, बट टीपी इसका पिप कितने गया था, ये 120 पिप ये कैप्चर करके आया है भाई, 120-27 पिप लगभग इतना कैप्चर किया है भाई इसने। तो बढ़िया मूव आया है उसका, अभी तो रिवर्स हो गया है। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ जिम, एक ही ट्रेड किया है सुबह से, और ये वाला भी छूट गया। अब देखते हैं जिम से वापस आके देखते हैं, फिर देखते हैं कोई ट्रेड बनेगा तो करेंगे। ये वाला तो आई थिंक एसएल लेके जाएगा कि क्या जाएगा, वो तो बाद में देखने को मिलेगा। पता नहीं क्यों ज्यादा ट्रेड करने का मन ही नहीं कर रहा, मतलब ये वाला छूटा था, मैं आंखों के सामने देख ही रहा था, बट ये छूट गया था गलती से वो तो, बट कर लेता मैं इसको। बट अभी मेरा मन नहीं कर रहा है कि ट्रेड मुझे मिले। मैं भाई एक ट्रेड किया है, उसके अंदर 400 कुछ प्रॉफिट आया, 450। मैं सोच रहा हूँ उतना ही रहने देते हैं, अब बाकी कल ट्रेड करेंगे। आज मैं जिम में ट्रेड नहीं करूंगा, जिम में जो सेटअप बनेगा, किसी ने कमेंट भी किया था कि भाई जिम में ट्रेड क्यों ही करता है, तो हाँ भाई नहीं करूंगा जिम में, फोन से देखना पड़ता है, वहाँ लैपटॉप तो होता नहीं है मेरे पास, तो जाके नॉर्मली आराम से जिम करूंगा, उसके बाद वापस आके देखेंगे अगर सेटअप बना तो करें, नहीं तो फिर एक ही ट्रेड पे क्लोज होगा आज का डे। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 5:30 बज रहे हैं, और मैं जिम से अभी वापस आ गया हूँ, और चना भी ले लिया है, मेरा खत्म हो रहा था चना। अब देखते हैं चल के अगर कोई ट्रेड मिलेगा। मैंने जिम में आज फोन तक नहीं देखा भाई कि ट्रेड देख लूं, अगर दिख जाता ट्रेड तो मैं कर ही लेता। कल जिम के अंदर ही मैंने 2-3 ट्रेड कर लिए थे, इसी वजह से नहीं देखा फोन। और भाई जूस पी लिया? हाँ भाई मस्त है जूस, कैसा था? बढ़िया था। और सुना, आजा जूस पिलाता हूँ। ऐसे गाइस आते ही जूस पी लिया, जब भी प्रोटीन काम करेगा, नहीं तो ऐसे फिर तो दिक्कत हो जाएगी। जिम में क्या क्या आज मारा? आज तो मैंने चेस्ट मारा और बाइसेप मारा, और भी 2-3 मारा, डंबल प्रेस मारा। सो भाई लोग अभी मैं जस्ट वापस अपने रूम पे आके पहुंचा हूँ जिम से। मैंने कपड़े वपड़े उतारे, उसके बाद फिर मैंने जस्ट अपना लैपटॉप खोल के देखा कि भाई जो मैंने ट्रेड मैंने मिस किया था उस ट्रेड में क्या हुआ, ट्रेड में प्रॉफिट आया या फिर लॉस आया। तो मैंने अभी जस्ट खोल के देखा तो पता लगा उसके अंदर भाई टीपी हिट हो चुका है। अब देखो ये टीपी हिट हो गया, अब ये चीज देख के भाई रिग्रेट ही तो होगा, लेकिन रिग्रेट मुझे नहीं हो रहा, क्योंकि मैं आपको रीजन बताता हूँ। पहले 2-3 कैंडल में बहुत जल्दी इसने भाई लगभग 75% इसने टीपी दे ही दिया था, और 75% टीपी देने के बाद ये साइडवेज हो गया, और साइडवेज होने के बाद
बाद थोड़ी देर बाद इसने टीपी जाके दिया, और इसने 2 बार जहाँ पे मेरी एंट्री थी, एंट्री के लगभग पास में ही 2 बार ये आ चुका था। अगर मैं यहाँ पे C2C अपना SL C2C कर देता, क्योंकि 1:1 आ चुका था, तो C2C करता तो आई थिंक मेरा ये SL हिट कर देता। इसमें चार्ट में दिख नहीं रहा कि इतना नीचे तक आया, बट अगर MT5 में होता तो यहाँ तक आ जाता। थोड़ा सा स्प्रेड भी लग जाता है, तो आई थिंक स्प्रेड के चक्कर में SL भी हिट हो सकता था मेरा, और अगर नहीं हिट होता तो इसके अंदर TP आता। नहीं तो अगर SL हिट होता इसके अंदर C2C वाला, तो मुझे कुछ नहीं मिलता। फिर मुझे ज्यादा रिग्रेट होता है कि भाई मेरा SL हिट करने के बाद TP दिया, तो ज्यादा रिग्रेट होता है। ऐसे कम ही रिग्रेट हो रहा है कि भाई चलो ट्रेड लिया ही नहीं, छूट गया तो छोड़ो फिर। और उसके बाद फिर अभी कोई भी ट्रेड नहीं बना। एक मॉर्निंग में एक ही मैंने ट्रेड किए थे, ये वाला, और उसका ये दूसरा ट्रेड था। मैंने बताया था ना गाइस, कल पता नहीं क्यों इतने ज्यादा ट्रेड बन रहे थे, क्योंकि कल मार्केट साइडवेज था। आज थोड़ा सा है मार्केट मूव कर रहा है, तो इस वजह से ट्रेड देखो कहाँ बन रहे हैं। एक दूसरा ट्रेड ये बना था, अब हो सकता है तीसरा वैसरा बन जाए तो बन जाए, नहीं तो फिर हो सकता है मैं इतने पे ही बंद कर, और थोड़ा रात तक वेट करेंगे तो हो सकता है न्यू ऑक्सीजन में एक अच्छा सा 7-8 बजे मूव आ जाए, तो हो सकता है बन जाए ट्रेड अपना। नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत भी नहीं है। मुझे गाइस बस पेशेंस के साथ ट्रेड करते रहना है और अपने सेटअप पे ट्रेड करते रहना है। मैं मानता हूँ कल मैंने थोड़ा सा ओवर ट्रेड किया, ये भी मेरे दिमाग में आया कि मुझे ओवर ट्रेड पे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब मैंने सेटअप अपना बैक टेस्ट में कर रहा था तो किसी दिन बहुत ज्यादा ट्रेड बन रहे थे, और जब वो लॉस होने के बाद लास्ट में एक ट्रेड दे रहा था अच्छा खासा, जैसे कि उसमें कल भी लास्ट में मुझे अच्छा खासा ट्रेड मिला था, जिसमें अच्छा मूव मिला, ज्यादा पिप वाला, बट वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया, मैंने उसके अंदर भी लॉस दिया। तो मार्केट मूव देता है भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं देता है, बट उसको कैप्चर करने के लिए भाई आपके पास कैपिटल रहना चाहिए। जब तक कैप्चर करने का टाइम आएगा तब तक आप कैपिटल उड़ा चुके होंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट रख के अगर बचे रहोगे मार्केट में तो आगे भी चल जाओगे। और मैं इसी चीज को ध्यान में रख के अपना पूरा फोकस ट्रेडिंग में रख रहा हूँ। अगर देखो अब यहाँ पे ट्रेड बहुत सारे बन जाएंगे, मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड लाइन पे बहुत ज्यादा ट्रेड कर सकता हूँ, बट जब मैं वो करने जाऊंगा तो प्रॉफिट तो मिल जाएगा, कभी कभी तो मिल गया, नहीं तो फिर मार्केट उठा के मुझे इतना गंदा पटकेगा ना कि मैं भूल जाऊंगा दोबारा उसको ट्रेड करना। मार्केट बोलता है भाई अपने सेटअप पे रहो, कम प्रॉफिट लेके जाओ मार्केट से, तो अच्छा है। ज्यादा के चक्कर में पड़े तो मार्केट भाई सबसे बलवान है भाई, मार्केट तो पीटता है। गाइस जैकेट देखने आए हैं, ट्रेड नहीं मिल रहा था, वही ये भी पानी से यार, वो कपड़े वाली चाहिए जो जिम वाली आती है थोड़ी। चल बैठ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाई। भाई जैकेट पसंद नहीं आई, वो कपड़े वाली चाहिए थी मेरे को, बट वो वाली मिली नहीं, अभी वापस चल रहे हैं। इसको भी चाहिए था, तेरे को भी पसंद नहीं आई? नहीं, कैसी थोड़ी महंगी थी यार, 500 रुपए सेल लगा के बैठा है। अगर वो 300 में देता वाली जैकेट तो मैं ले लेता, अभी इतना महंगा कौन ही देगा यार। 300 की होता तो 2 लेके आता है, किसके लिए कितने लिए। तो गाइस ये मैं आउटरो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ब्लॉग एंड करने के टाइम पे, क्योंकि गाइस मैंने एक ही ट्रेड किया था आज, उसमें जिसमें $450 का प्रॉफिट आया था। उसके बाद फिर 2-3 ट्रेड बने, क्योंकि मैं बाहर चला गया था तो इस वजह से कर नहीं पाया। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, और मैं $450 के प्रॉफिट में ही आज का डे क्लोज कर रहा हूँ। ट्रेड बने 2-3 कर ही नहीं पाया यार। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बाय।